नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अनुपस्थिति में उनके बोल मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। नागौर में विधायक रेवंत डांगा सहित कई नेता कर रहे हैं अवैध खनन। मुख्यमंत्री भजनलाल क्यों नहीं कर पा रहे सख्त कार्रवाई? क्या राज्य को किरोड़ीलाल मीणा का इंतजार है? नागौर के विधायक रेवंत राम डांगा को नमन। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल के नाम को जिस तरह रोशन किया और सरकार की छवि को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, इसके लिए वह निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। खनन विभाग के लिए क्योंकि भजनलाल स्वयं जिम्मेदार हैं और वह अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अक्सर खनन माफियाओं के विरुद्ध मुट्ठी तानते रहते हैं, इसलिए आज का ब्लॉग उनको और विधायक रेवंत राम को समर्पित है। विधायक महोदय यदि मेरे इस ब्लॉग में वर्णित तथ्यों पर कुछ सफाई देना चाहें तो उनका स्वागत है, मगर यदि वह किसी अन्य तरीके से भी विरोध करना चाहें तो उनको स्वतंत्रता है। मानहानि का विकल्प भी उनके पास है। यहाँ बता दूं कि सिर्फ रेवंत राम ही नियम विरुद्ध खनन नहीं कर रहे, कई पार्टियों के जनप्रतिनिधि भी इस अवैध खनन में जुटे हैं। कुछ का कच्चा चिट्ठा इस ब्लॉग में वर्णित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विभिन्न बैठकों में भले ही अवैध खनन रोकने का दावा कर रहे हों, लेकिन नागौर के हालात उल्टे हैं। यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता और जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवैध खनन कर रहे हैं। खनन विभाग इस पर रोक लगाने की बजाय सप्ताह में 1-2 डंपर ट्रैक्टर जब्त कर मामूली जुर्माना लगाकर खानापूर्ति कर रहा है। अवैध खनन करने वालों में सबसे बड़ा नाम विधायक रेवंत राम डांगा का है। आज़ादी के बाद से सरपंच पद पर उनके परिवार का कब्जा है, फिर वह प्रधान भी रहे और अब विधायक भी हैं। उन्होंने भावंडा क्षेत्र में अपने पुत्र के नाम जमीन खरीदी और 2.80 हेक्टेयर क्षेत्र से 4 लाख टन पत्थर निकालकर बेच दिया। खसरा संख्या 1042 वाली इस जमीन पर लगभग 2 साल तक खनन चला। कुछ समय पहले जयपुर से आई टीम ने जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो लोगों ने इनकी शिकायत भी की, मगर सुनवाई नहीं हुई। एक स्थानीय अखबार की पड़ताल में सामने आया कि कार्रवाई और 60 करोड़ के जुर्माने से बचने के लिए विधायक डांगा ने कुछ समय पहले नियम विरुद्ध जाकर यह जमीन अपने पुत्र से साले के बेटे के नाम ट्रांसफर करवा दी। खनिज विभाग के नियम अनुसार किसी ने 2 हेक्टेयर जमीन में 30 फीट गहराई तक खनन किया है तो 5 लाख टन मलबे सहित पत्थर निकाला है। इसमें 1 लाख टन मिट्टी कंकड़ हो सकते हैं, लेकिन 4 लाख टन तो पत्थर निकलता है। ऐसे में 1451 रुपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है, यानी 60 करोड़ रुपए जुर्माना लगता है। खातेदारी जमीन पर सीधे खनिज विभाग के बजाय तहसीलदार कार्रवाई करता है। खनन पाए जाने पर पहले रिपोर्ट दर्ज करते हैं, खनिज विभाग से खनन रिपोर्ट बनवा दी जाती है, उसके आधार पर खातेदार को नोटिस दिया जाता है और तय अवधि में जुर्माना न भरने पर संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। इससे बचने के लिए विधायक ने विगत 9 मई को जमीन की नियम विरुद्ध रजिस्ट्री अपने साले के बेटे महेंद्र मिर्धा के नाम करवा दी। इसके लिए भूमि को असिंचित बताया, जबकि यहां खनन हो चुका है। पटवारी व तहसीलदार ने भी खातेदारी निरस्त करने के बजाय नियम विरुद्ध जाकर जमीन का बेचान महेंद्र के नाम करवा दिया। अवैध खनन में अधिकारी कभी मौका तक नहीं देख रहे। विधायक डांगा से जब फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र के नाम ऐसी कोई जमीन है ही नहीं और ना ही मैंने ऐसी किसी जमीन का बेचान करवाया है। इसके बाद डांगा ने फोन काट दिया। इस बारे में जब नागौर के एमई जयप्रकाश गोदारा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अवैध खनन से कई नेता जुड़े हैं, ये कभी जानकारी में नहीं आया और अवैध खनन करते पाए जाने पर कार्रवाई होगी। खनन निजी खसरे में है तो तहसीलदार रिपोर्ट दर्ज कराकर हमें बताएंगे तो हम रिपोर्ट बनाकर देंगे। मजेदार बात यह है कि नागौर में डांगा ही नहीं और भी कई नेता अवैध खनन से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता अरविंद आचार्य की बात की जाए तो उन्होंने पहले तांतावास में खनन किया, विरोध हुआ तो वहां बंद कर बैराथल के पास खनन करने लग गए। अरविंद का कहना है कि मैं तो बिजली विभाग में कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरे नाम से ना तो कोई माइंस है और ना ही मैंने कभी कोई खनन किया है। और यदि आप पार्टी के नेता की बात करें तो जैत सिंह ने भेड़ के खसरा नंबर 163 में खनन किया। इनके खिलाफ खनिज विभाग के सर्वेयर महेंद्र ने 11 जून को पांचौड़ी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक ना तो खनन का आंकड़ा निकला गया है और ना ही जुर्माने की कार्रवाई की गई है। चलिए एक और राजनेता की बात की जाए। ये है आरएलपी के रामदेव बिश्नोई। इन्होंने माइंस की आड़ में तांतावास में सरकारी जमीन पर खनन किया, रवन्ना भी फर्जी काटे पर कार्रवाई नहीं हुई। रामदेव कहते हैं मेरे नाम से एक कंपनी है, लोग मकान बनाने के लिए पत्थर तो ले ही जाएंगे, मैं क्या सभी करते हैं। इसके अलावा भावेड़ा के पूर्व सरपंच भोम सिंह व उनके भाई भी खनन कर रहे हैं। खसरा संख्या 726 में 1 साल से खनन हो रहा है। सड़क किनारे 30 से 35 फीट खान खोद दी गई है। जब भोम सिंह से बात हुई तो वह बोले कि खनन की जानकारी उनको नहीं है।
सवाल अब यहाँ ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार लोगों के मुंह देखकर कार्रवाई कर रही है, रसूखदारों को बचाया जा रहा है? यह तो प्रमोद भाया के कार्यकाल में भी हो रहा था। आखिर क्या फर्क पड़ गया है सत्ता का लेबल बदलने से? क्या आप लोग भी महसूस नहीं करते कि ऐसे हालातों में राज्य को किरोड़ी लाल मीणा जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।